हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अभय पाटिल, बैक विद द न्यू वीडियो। आज का जो वीडियो रहेगा, हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करेंगे। निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी में क्या बेटर रहेगा, आपको क्या ट्रेड करना चाहिए, सबके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हम दोनों डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। देखो, अभी दोनों जो इंडेक्स है, सबसे पहले ये जानते हैं कि निफ्टी में कितने स्टॉक्स होते हैं। निफ्टी में ऑलमोस्ट 50 स्टॉक्स होते हैं और सारे सेक्टर्स के मिलाकर स्टॉक्स होते हैं। वेयर एज बैंक निफ्टी में 12 स्टॉक्स होते हैं, सारे बैंकिंग सेक्टर्स के होते हैं। ये बात याद रखो, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सेम चलता है, बट ऑलमोस्ट सेम नहीं चलता है। कभी बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता है निफ्टी को, मतलब बैंक निफ्टी कभी बहुत बुलिश दिखेगा या कभी निफ्टी से ज़्यादा वीक दिखेगा, कभी निफ्टी बहुत स्ट्रांग दिखेगा, क्योंकि निफ्टी में सारे सेक्टर्स इंक्लूडेड है। तो कुछ सेक्टर्स, फॉर एग्जांपल मेटल सेक्टर हो, फार्मा सेक्टर हो, और बहुत सारे सेक्टर्स है। मतलब अगर बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के सारे सेक्टर्स अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो निफ्टी बहुत फास्ट मूव करे और बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली बहुत स्लो जा सकता है या थोड़ा बेरिश भी रह सकता है। और अगर निफ्टी में बाकी सेक्टर्स परफॉर्म नहीं कर रहे और बैंकिंग सेक्टर्स बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी बहुत तेज भागेगा। तो अब आपको क्या करना चाहिए, तो ये तो आपको दोनों के समझ गए। पहली चीज, जो स्ट्रांग है ये याद रखना, लॉन्ग द स्ट्रांग इंडेक्स। ठीक है, इसका मतलब जब मार्केट खुलता है तो आप जब सेक्टर्स यहाँ पे देखो, सेक्टर्स यहाँ पर चेक कर रहे हो, तो यहाँ पर आप सारे सेक्टर्स देख सकते हो। इसमें सबसे स्ट्रांग कौन सा सेक्टर दिख रहा है? इसमें फार्मा, मेटल, आईटी, फाइनेंस। तो आप पहले ये देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर कौन सा है। तो उस हिसाब से वो, अगर बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है तो आप उस दिन बैंक निफ्टी में बाय कर सकते हो, यानी लॉन्ग द स्ट्रांग इंडेक्स। आपको ये देखना है कि सबसे वीक क्या है। अगर निफ्टी वीक दिख रहा है तो आप शॉर्ट द वीक इंडेक्स। ये समझना बहुत जरूरी है। अभी अगर आपको यहां पर आज लग रहा है कि निफ्टी वीक है और प्राइस एक्शन में आपको एक सेलिंग सेटअप दिख रहा है, ठीक है, सेलिंग सेटअप दिख रहा है, एक प्राइस एक्शन दिख रहा है, फॉर एग्जांपल एक डबल टॉप दिख रहा है, तो अगर आप बैंक निफ्टी आज बहुत अच्छा मूव कर रहा है और बैंक निफ्टी में भी डबल टॉप पैटर्न बनेगा, लेकिन वो पैटर्न थोड़ा अलग रहेगा। वो पैटर्न इतना स्ट्रांग रहेगा कि अगर निफ्टी पूरा डबल टॉप का पैटर्न कंप्लीट करता है तो बैंक निफ्टी हाफ ही कंप्लीट करेगा, क्योंकि वो स्ट्रांग इंडेक्स है और इतने जल्दी गिरेगा नहीं, वेयर निफ्टी कंप्लीट करेगा। और अगर निफ्टी स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी वीक है और बैंक निफ्टी में डबल टॉप बनता है तो बैंक निफ्टी बहुत फास्ट गिरेगा, जबकि निफ्टी जो है वो होल्ड करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, निफ्टी स्ट्रांग है तो निफ्टी को बाय करो, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है तो बैंक निफ्टी को बाय करो, और जो वीक है उसमें आपका शॉर्ट सेलिंग पोजीशन आप बना सकते हो। ये एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट ये है कि अगर आप बिगिनर हो या आप एक न्यू स्ट्रैटेजी ट्राई कर रहे हो, ठीक है, न्यू स्ट्रैटेजी ट्राई कर रहे हो या बिगिनर हो, तो अभी निफ्टी का लॉट साइज जो है जस्ट 50 हो चुका है। निफ्टी का लॉट साइज जस्ट 50 हो चुका है और बैंक निफ्टी का लॉट साइज जो है वो तो 25 है। निफ्टी का जो प्रीमियम्स है वो पहले जैसी ही है, और निफ्टी में आप जैसे कि जानते हो निफ्टी के प्रीमियम्स बहुत कम होते हैं। अगर आप निफ्टी का प्रीमियम देखते हो 17,450 चल रहा है इन द मनी, ठीक है, यहाँ पे निफ्टी 17,470, इसका इन द मनी जो कॉल ऑप्शन अगर बाय करते हो तो 74 को चल रहा है, जबकि बैंक निफ्टी का इन द मनी 37,200 कॉल ऑप्शन चल रहा है 230 का। तो यहाँ पे आपको प्रीमियम का डिफरेंस दिख रहा है। अगर आप इसका एक स्पेसिफिकली चार्ट खोलकर देखते हो, ठीक है, हम 5 मिनट पे देखते हो, और कोई भी अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से शॉर्ट करते हो तो यहाँ पे आपको 50, 60, 70 रुपीज का एसएल लगाना पड़ता है, और अगर आप एक लॉट पर लॉट देखते हो तो 1000, 1500 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। जबकि निफ्टी में अगर आप सेम चार्ट देखोगे तो अगर आप यहाँ पे 10 रुपीज का भी स्टॉप लॉस लगाते हो तो इनफ है, 10-12 रुपीज का, जो कि 500-600 रुपीज ही लगता है, जिसका मतलब निफ्टी में ट्रेड करना बहुत सेफ है, लेकिन लेस रिस्क लेस रिवॉर्ड। ये याद रखना, निफ्टी में लॉट साइज कम रहने की वजह से प्रीमियम पहले जैसी ही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप जब भी ट्रेड करते हो तो आपका लॉस बहुत कम हो जाता है, आप रिस्क बहुत कम करते हो, रिवॉर्ड कम हो जाता है। बट ठीक है, अगर आप जिस दिन कॉन्फिडेंट नहीं हो, ठीक है, आप कुछ न्यू स्ट्रैटेजी ट्राई कर रहे हो, आप ऑप्शंस में स्विंग ट्रेड ट्राई कर रहे हो, तो वॉलेटिलिटी निफ्टी में कम होती है, रेंज प्रिडिक्शन निफ्टी में करना आसान है।
जैसे कि आप कोई एक रेंज पकड़ते हो, फॉर एग्जांपल आप मान लो यहाँ पे एक रेंज बनाते हो, ट्रायंगल बनाते हो, आपने यहाँ पे सपोर्ट मार्क किया, रेजिस्टेंस मार्क किया, तो देखो 300 और 500 के बीच में ऑलमोस्ट 2 से 3 स्ट्राइक प्राइस आते हैं, जिससे आप जो है ऑप्शन की स्ट्रैटेजी इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो, इजीली बना सकते हो। वेयर एज अगर बैंक निफ्टी में अगर आप जो सपोर्ट है वहां से एक मार्क करते हो, रेजिस्टेंस में मार्क करते हो, तो यहाँ पे देखो 37,000 आएगा, 37,100, 200, 300, 400, 500, 600, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जिसका मतलब बैंक निफ्टी बहुत कॉम्प्लिकेट है। कॉम्प्लिकेट नहीं बोलूंगा, लेकिन एडवांस्ड है, तो रिवॉर्ड भी उतना अच्छा मिलेगा आपको, और एनालिसिस करना इसका टफ है, परफेक्ट लेवल्स फाइंड करना, ये करना, क्योंकि इसका मोमेंटम बहुत होता है और जो स्ट्राइक प्राइस भी यहाँ पे बहुत है। तो अगर आप ऑप्शंस में न्यू हो, आपको ऑप्शंस प्रैक्टिस करना है, तो निफ्टी में करना, क्यों न्यू स्ट्रेटेजीज प्रैक्टिस करना है निफ्टी में करना। और अगर आप एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर हो, आज आपका जो सेटअप है कंप्लीटली आपके जैसा बना है, और आपको लगता है कि आज बहुत अच्छा मार्केट मेरे हिसाब से चल रहा है और आपका रिस्क रिवॉर्ड भी फिट हो रहा है, तो ही आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करो। या फिर सेफ ऑप्शन देखो, सिंपली सेफ ऑप्शन निफ्टी है और थोड़ा टफ ऑप्शन, एडवांस ऑप्शन बैंक निफ्टी है। जब से लॉट साइज पहले तो ऑलमोस्ट सेम हुआ करता था, लेकिन फिर जब से लॉट साइज रिड्यूस हुआ निफ्टी का, निफ्टी और आसान हो गया ट्रेड करने के लिए। थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे मार्जिन। मार्जिन देखना, यहाँ पे अगर आप बाय करते हो, बाय का तो छोड़ो, प्रीमियम पे करना पड़ता है, सेल करते हो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1,04,000 ही लग रहा है। और अगर निफ्टी में 1,04,000 लग रहा है, और अगर आप बैंक निफ्टी में सेल करते हो तो आपको 1,50,000 लग रहा है। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजीज भी बनाते हो, फॉर एग्जांपल नेकेड स्ट्रैटेजीज बनाते हो, तो यहाँ पे आपको कैपिटल 1,70,000 1,80,000 लग जाता है, जबकि निफ्टी में ऑलमोस्ट 1,00,000 लग जाता है। तो यहाँ पे निफ्टी में हमें क्या देखने मिल रहा है, कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो चुका है, वॉलेटिलिटी कम हो चुकी है, प्रॉफिट कम हो चुका है, नो डाउट, बट रिस्क भी बहुत कम हो चुका है। तो आप सिंपल ट्रेड्स लेने के लिए निफ्टी चूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगता है कि आज मार्केट बहुत स्ट्रांग है, मार्केट के हिसाब से भी, जैसे कि आज तो ऑलमोस्ट सेम था, आज ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन कभी कभी आप देखो अगर निफ्टी 0.5% है तो कभी कभी बैंक निफ्टी होगा 1.2%, अगर बैंक निफ्टी 1.2% है तो निफ्टी 0.5%, मतलब इतना 0.5 का डिफरेंस ऑलमोस्ट हमेशा होता ही है। यहाँ पर भी आप जैसे कि एक ये फॉल देख सकते हो, बैंक निफ्टी कितना कम फॉल हुआ, ठीक है, बैंक निफ्टी कितना कम फॉल हुआ यहाँ पर, और निफ्टी देखना कंपैरेटिवली कितना ज्यादा फॉल हुआ, बहुत ज्यादा फॉल हुआ। और अगर रिकवरी भी देखोगे तो निफ्टी जितना स्लो रिकवर किया, मतलब निफ्टी 2 दिन में जितना रिकवर किया है उससे डबल बैंक निफ्टी ने रिकवर कर दिया, पहला जो प्रीवियस स्विंग है वो भी ब्रेक कर दिया। तो इस हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजीज प्लान कर सकते हो, कोई परफेक्ट नहीं है, सब देखो मार्केट में इतने सारे जो टूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे हो गया इक्विटी, फ्यूचर्स हो गया, ऑप्शंस हो गया, कमोडिटीज हो गया, तो ये सब चीजें जो है ऑप्शन बाइंग सेलिंग, ये सब चीजें हर किसी से पैसा बनता है, बट आपको कहाँ कंफर्टेबल लगता है, आपके रिस्क रिवॉर्ड में क्या बैठता है, आपकी साइकोलॉजी कहाँ फिट होती है। ट्रेडिंग जो है आपके माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है और कुछ भी नहीं। तो आप डिसाइड करो कि आपको क्या कंफर्टेबल लगता है, निफ्टी भी ट्रेड करके देखो, बैंक निफ्टी भी ट्रेड करो, जो आपको बेटर लगे उसमें ट्रेड करना, फर्क कुछ नहीं है, बस थोड़ा अभी निफ्टी को और सेफ किए, इतना ही डिफरेंस है, और मार्जिन का थोड़ा डिफरेंस है। मैं खुद दोनों में ट्रेड करता हूँ, जो मार्केट में को स्ट्रांग लगता है उसमें बाय करता हूँ, जो वीक लगता है मैं उसमें सेल करता हूँ। तो चलो गाइस, मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ, थैंक यू।